क्लास 10 गुड मॉर्निंग एवरीडे। आज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, एक ड्राइंग है आपका, यानी क्वाड्रिलेटरल है ए बी डी सी, चाहे ए सी डी बी, एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जिसमें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी ऑन सेम बेस बी सी। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये 6.4 का। बुक से क्वेश्चन देखना है आपको, क्वेश्चन लिखने से कोई फायदा नहीं, बार बार हम लोग को यूज करना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा नहीं है। तो गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। वी हैव टू प्रूव एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी बी सी इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने बताया था कि जब भी हम लोग प्रूव करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन का नीड पड़ता है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन का नीड क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन का नीड ये हुआ कि ए से वर्टेक्स ए और वर्टेक्स डी से हम लोगों ने ए एल परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर बी सी ड्रॉप किया, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि ड्रॉप ए एल परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर बी सी ऑल्सो। दोनों बी सी पे ही आपका परपेंडिकुलर है, ए एल और डी एम। तो आप सबसे पहले एरिया जब लगाएंगे तो एरिया थ्योरम के लिए 1/2 बेस इंटू ए, सॉरी एरिया थ्योरम के लिए अगर ए बी सी का एरिया निकालते हैं तो बेस हम लोग बी सी लेंगे और हाइट ले लेंगे ए एल। तो यहाँ पर 1/2 बेस, दोनों में बेस बी सी आएगा और हाइट तो आ जाएगा, लेकिन बी सी कटने के बाद हाइट ए एल और डी एम आ सकता है, लेकिन हम लोग को एरिया ऑफ ए बी सी बाई डी बी सी का ए ओ बाई डी ओ लाना है, मतलब ए ओ और डी ओ लाना है। तो सिंपल सा बात है, जब कंस्ट्रक्शन किए हैं तो ध्यान से देखिए, अगर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, जिसको मैंने मार्किंग किया, अगर दोनों को सिमिलर कर दें तो फट से बन जाएगा, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है, सिंपल आ जाएगा ये। अगर इन ट्रायंगल ए एल ओ और इन ट्रायंगल डी एम ओ में लेते हैं तो 90 इच, एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस, वर्टिकल ये कोई ट्रायंगल है। तो बाय ए ए सिमिलरिटीज क्राइटेरिया ट्रायंगल ए एल ओ सिमिलर ट्रायंगल डी एम ओ, आराम से आ जाएगा। इसको मान लीजिए 1, अच्छा रहेगा 1 2 मान लेते हैं, इसको ले लिए 1, इसको ले लिए 2, 1 2 ले लिए। चाहे 1 2 नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से हम लोग वो प्रूव कर लेते हैं। इसको हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं बनाना, चाहे यहीं से प्रूव करिए, क्या दिक्कत है। प्रूफ दिए इन ट्रायंगल ए एल ओ एंड इन ट्रायंगल डी एम ओ, सीक्वेंस वाइज लेना है। तो हम लोग को सिमिलर वो निकालने में, प्रोपोर्शन निकालने में आसान होगा। एंगल ए एल ओ इक्वल टू एंगल डी एम ओ 90 इच। बाय कंस्ट्रक्शन से भी लिख सकते हैं आप, यहाँ 90 आया, कैसे कंस्ट्रक्शन से आया। एंगल ए ओ एल इक्वल टू एंगल डी ओ एम, एंगल ए ओ एल एंगल डी ओ एम, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ए क्राइटेरिया सिमिलर आ गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए एल ओ सिमिलर ट्रायंगल डी एम ओ। यहाँ पे ए सिमिलर क्राइटेरिया लिख दिया। आप ए लिखेंगे तो भी ठीक है, या सिमिलर क्राइटेरिया लिखेंगे वो भी सही है, लेकिन ए देके ही लिखना होगा। देयरफॉर ए एल, क्योंकि ए एल चाहिए हमको, क्योंकि जब तक हाइट का यूज नहीं करेंगे ए एल का तब तक एरिया नहीं निकल पाएगा। तो ए एल बाई डी एम इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ। ये क्यों लिए हम लोग, एलओ को क्यों नहीं लिए, क्योंकि एलओ का कोई नीड ही नहीं है हम लोग प्रूफ में, इसलिए उसको छोड़ करके हम लोग किसी दो को ले सकते हैं। ये साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एसपी लिख दिए, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये ध्यान रखिएगा ध्यान से। ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, बल्कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब नाउ एरिया ए बी सी यहीं से निकल जाएगा अपॉन एरिया डी बी सी, दोनों में ध्यान दीजिए। अगर ए बी सी का एरिया निकालते हैं आप
तो 1/2 बेस हो जाएगा BC और हाइट हो जाएगा AL। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2 बेस BC और हाइट हो गया AL। फिर हम लोग DBC का जब निकालते हैं तो बेस BC हो जाएगा और हाइट हो जाएगा DM। 1/2 तो रहेगा ही, BC बेस हो गया और हाइट हो गया आपका DM। अब दोनों में ध्यान दीजिए, ऊपर नीचे 1/2 कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड करेंगे 1/2 को 1/2 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये तो ऐसे ही कट गया। BC ऐसे ही कट गया, तो हम लोग का कितना आ गया AL/DM आ गया। ठीक है, इधर आपका एरिया, यहाँ एरिया AR लिखिए, स्मॉल में लिखिए, एरिया ABC अपॉन एरिया DBC, ABC DBC। तो AL/DM, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए AL/DM किसके इक्वल है, AO/DO के। तो हम लोग इसको हटा के भी कर सकते हैं, AO/DO कर सकते हैं, DO लिख दिए। फिर यहाँ पे इसी को नोट कर दीजिए, एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल टू AO/DO। यही प्रूव करना था और ये प्रूव लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। ये कंस्ट्रक्शन के कारण से, कंस्ट्रक्शन का सबसे बनता नहीं है। कंस्ट्रक्शन अगर इसमें दिमाग में नहीं आएगा तो मुश्किल है बनना बहुत। तो इसीलिए इसको हम जो है सो यहाँ पे रेड मार्क से, ये रेड पेन से, रेड कलर से इंपॉर्टेंट लिखते हैं, VVVI, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको तो एकदम बहुत ही प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। क्लास 10 ध्यान दीजिएगा हम क्या बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना होगा आपको, और इसमें थोड़ा कतई आपको जो है तो कमी नहीं करना है लेबर करने में। अगर परिश्रम करने में आप जी चुराएंगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा सर आपको। और कुछ नहीं है, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड था ये। AL/DM जो है सो हम लोग को AO और DO के इक्वल में लाना था। बस हम लोग का एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला लगाए 1/2 बेस इंटू हाइट, और हम लोग का सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, अब हम लोग 6.5 के तरफ, 4 तो था ही ये, 6.5 की तरफ चलेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी था उसमें सब क्वेश्चन बना दिए। क्वेश्चन और किसी में कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, हम उसको भी बनाएंगे। अब इसके बाद जो है एक हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ना था। तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ना है बोला गया, नहीं आएगा चाहे हाँ आएगा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो आप लोगों को सुविधा होगा एक्सरसाइज जानने में। 6.5 जो है वो लगभग पाइथागोरस रिलेटेड है। ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है वो भी पाइथागोरस से है। इसमें तो हम लोग को थ्योरम बहुत सा पढ़ना चाहिए था। एंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बहुत सा थ्योरम है, लेकिन वो सब थ्योरम अभी हम लोग को आता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग दूसरा कोई रूल लगा करके क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, क्योंकि वो सब तो प्रोसेस आता ही नहीं है, तो बनाएंगे कहाँ से। लेकिन वो सब चीज़ अगर सीखना चाहेंगे तो हम लोग के पास समय जब रहेगा, एक्स्ट्रा इसे कोशिश करते हैं कि हम लोग अगर स्कूल खुले तभी वो एक्सटर्नल इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ऑप्शनल एक्सरसाइज जो हम लोग का 6.5 के बाद है वो हम लोग का इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम से है। कुछ हम लोग का अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी काम आएगा। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, सॉरी, इसके लिए नहीं, ट्रायंगल के नहीं है, उस सर्कल के लिए होता है, लेकिन उसका भी काम हम लोग को आएगा। कुछ सर्कल का प्रॉपर्टी काम आएगा ऑप्शनल में। तो सर्कल का प्रॉपर्टी तो 9th क्लास में पढ़े हैं, तो बोलेंगे कि हम लोग 9th क्लास का चीज़ से इसमें कैसे, वो सब कुछ नहीं है, वो सब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आप इसको ज्योमेट्री, खास करके ज्योमेट्री को ध्यान से देखिए, तभी आपको जो है सो समझ में आएगा। पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस इस पर भी डिस्कस कर लेंगे। एक दिन पाइथागोरस पर डिस्कस करेंगे, फिर बीच में 1-2 दिन के बाद कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम लोग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस डिस्कस करेंगे। उसके बाद कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस को भी जो है सो पर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तब वो समझिए कि ये आपका ज्योमेट्री, 6.4 जो है 6.5 मतलब 6.1 से लेकर 6.5 तक, तब आपके पल्ले पल्ले कुछ क्वेश्चन पड़ेगा और आप एग्ज़ाम के लायक बन पाएंगे। और इसके बताने के बाद जो है फिर हमको लगता है कि बीच में रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रिवाइज अच्छे से किए वो हो नहीं पाएगा। बीच बीच में रिवीजन कराते रहेंगे। दूसरा चैप्टर पढ़ाने के बाद भी जो है सो इसको बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन देते रहेंगे, ताकि आपको ज्योमेट्री का कुछ दिमाग में हमेशा याद आते रहे। नहीं तो जैसे एक्सरसाइज बनाना छोड़ेंगे या उस टाइप का क्वेश्चन बनाना छोड़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट दिमाग से हटेगा और फिर नया क्वेश्चन सामने आएगा तो उसको बनाना मुश्किल हो जाएगा। RS अग्रवाल हो या RD शर्मा हो, इसका जो कुछ क्वेश्चन, खास क्वेश्चन है, 5-10 क्वेश्चन है एक्स्ट्रा जो आने के लायक है, उसको मैं जो है बना के दूंगा। आपका स्कूल ऐप अर्थ में भी दूंगा बना करके, और वीडियो बना के भी समझाऊंगा। इसलिए उस पर आप ध्यान से अच्छी तरह से देंगे तो आपको वो समझ में आएगा। और उस सब क्वेश्चन को, अच्छा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आप एक जगह पर लिखेंगे,
ये आपसे मेरा जो है रिक्वेस्ट है कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी कराएंगे उसको आप किसी एक जगह अरेंज करके रखेंगे। जब एग्जामिनेशन का टाइम आएगा तो उसको एक प्रॉपर वे में उल्टा के एक बार पेज को उलट देंगे इधर से उधर, तो सारा चीज़ दिमाग में आ जाएगा, अगर प्रैक्टिस आपका होता रहेगा तब। और नहीं तो आप कितना भी उल्टाइए, कितना भी लिख के रखिए, वो कान पे जू रेंगने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। जैसा स्थिति आ गया है क्लास 10 और 12 के लिए, तो मतलब काफ़ी समस्या का मतलब समस्या की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉपर वे में पढ़ाई तो हो नहीं पा रहा है। जो बच्चे जहाँ जैसा मन हो रहा है उसे पढ़ ले रहे हैं। अभी हम लोग एक चीज़ यहाँ बताना चाहेंगे, 10th के बच्चे का तो कॉपी मैंने अभी चेक किया नहीं है, लेकिन जो टेस्ट लिया हम लोगों ने 9th के बच्चे का जो क्वेश्चन था ये सॉल्व करके दिए हैं। जब क्वेश्चन आपको घर में दिया गया बनाने के लिए और उसको बना करके आप घर में अपने हिसाब से अपना बुक, गाइड, टीचर, पेरेंट्स सबका हेल्प लेके जब बनाए हुए हैं, तो इसमें तो 25 में 25 आना स्वाभाविक है कि आना ही चाहिए सबको, क्योंकि आप कुछ देख के नहीं भी लिखेंगे तो ये टीचर या कोई आदमी समझेगा ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि सर इसका तो एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं, बच्चा तो घर से देख के लिख के आएगा। तो हमको उस बात पर थोड़ा हंसी भी लगा, हम किसी किसी पेरेंट्स से बताएं भी कि आप ऐसा करिए कि क्वेश्चन तो आप लेके जा रहे हैं, लेकिन बच्चा आपका कितना मार्क्स लाएगा आप जब कॉपी लेके आएंगे और जब चेक करके हम लोग देंगे तो उस दिन आप हमसे मिलिएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी, बताते कुछ है बनाता कुछ है। 9th क्लास का बच्चा लगभग ऐसा बना दिया है जिसका कोई जवाब नहीं है। एग्जाम्पल देखा जो दिया हुआ है, अगर हम लोगों ने रेशनल नंबर निकालने दिया 2 नंबर के बीच में, तो बुक में जो रूल है y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1 का जो रूल है उससे बना करके, अगर आप 50 क्वेश्चन आप नंबर दिया रहेगा कि सपोज दैट यू हैव टू गिवन 2 नंबर्स 3 and 4, हाउ कैन यू फाइंड 50 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो आप इस क्वेश्चन को 50 निकालने के लिए क्या आप 1 2 3 4 5 से 50 तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 4 पेज में फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आंसर आएगा। तो 10 पेज लगाएंगे आप, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन में आप 10 पेज लगाएंगे तो आपको पेज कहाँ मिलेगा एग्जाम में, कोई मिल देगा क्या? तो आप ये कौन सा रूल से बना रहे हैं? जो रूल से हम समझाए थे उसको बिल्कुल नहीं, सब बना करके आप दूसरा ही रूल से बनाते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया मैंने कि 1.27 था, 27 के ऊपर बार रेकरिंग दिया हुआ था, उसको सॉल्व करना था शॉर्टकट मेथड से, मैंने वीडियो ही बना के दिया, ऐसे भी बना के दिया, लेकिन आप अपने मन से कुछ करने करके जो एक्स मान के बनाते हैं वैसे ही रूल से बनाते जा रहे हैं। उसमें भी नहीं बनाने के लिए आप जो मन से कभी एक्स मान रहे हैं, कभी नहीं मान रहे हैं, कहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना, कहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना, ये सब तो कुछ आपको आइडिया हो ही नहीं पा रहा। आप लोगों को जो कॉपी चेक कर रहे हैं तो ना पता चल रहा है कि आपको एकदम बिल्कुल घर में किताब से देख के छाप भी नहीं सकते हैं। तो आप क्या चीटिंग करेंगे या क्या एग्जामिनेशन के लिए क्या आप तैयार होंगे? इससे हम लोग यही अंदाज़ा लग रहा है कि क्या बना पाएंगे आप। आपके अगल बगल में कोई बच्चा बैठा भी रहेगा, कहीं हेल्प भी मिलेगा तो आपको हेल्प भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं कोई चीज़ का। लिखना चाहिए ALO तो लिख दीजिएगा OLA, तुरंत ALO और OLA में तुरंत अंतर हो जाएगा। इस पर ध्यान रखिए और थोड़ा सा इसको कोशिश करिए कि जो है अपने आप को सुधारने का, और जो कोशिश कर बना करके हम लोग वीडियो दे रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, तभी 9th-10th के बच्चे को अच्छा से आप कर पाइएगा। ऐसे पढ़ाने वाले लोग बहुत हैं बैठे हुए हैं, जो मन से पढ़ा दे रहे हैं आपको। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप कोई गलत पढ़ा रहा है कोई सही पढ़ा रहा है। पढ़ाई वो चीज़ है कि जो चीज़ आपको अच्छा तरह से सिंपल तरीका से समझाया जा रहा है, जो एक जानकार आदमी समझा रहा है, वो बिना जानकारी का जो मन सो बना करके आप जमा कर दे रहे हैं। कोई बच्चा बोला कि अब तो हम तो पूरा फुल में फुल नंबर आएगा, इस बार तो मेरा बेड़ा पार हो गया। यहाँ बेड़ा पार हो गया सर, बोर्ड में क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, विशेष बोलना क्या है, नेक्स्ट हम लोग आप कुछ थ्योरम के बारे में सोचेंगे, चाहे 6.5 के बारे में बनाएंगे, तो हल्का सा हिंट पहले देंगे हम लोग। पाइथागोरस में तो सब जानता है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का सम होता है। तो इतना जानने से नहीं मतलब, ये थ्योरम था, इस थ्योरम को थोड़ा बताने का भी हम कोशिश करते हैं और बताएंगे ही बताएंगे, आप उसको नोट करेंगे। ओके, थैंक यू। आज का क्लास है खत्म हो गया।